स्टेज है, उसके बाद हमारे पास आ जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का एक ऐसा यूनिट, एक अदर फॉर्म में, जूल टेस्ला इनवर्स। जूल टेस्ला क्यों? क्योंकि एनर्जी की क्या होती है यूनिट? जूल। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला। तो टेस्ला इसका अपॉन में जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो जूल टेस्ला इनवर्स ये हो जाएगा आपका ऐसा यूनिट। ठीक है? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर इतना? चलिए इसे नोट कर दीजिए, इसके SI यूनिट को। मैग्नेटिज्म में क्या? गॉस लॉ। तो देखते हो, देखे आपने कि पहले कूलाम्स लॉ क्या होता है? फॉर कूलाम्स लॉ, फ्रॉम कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू 1 या Q अपॉन 4 पाई, क्या होता है गॉस लॉ, कूलाम्स लॉ से? E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है? और यहां से हम गॉस लॉ को ड्राइव कर सकते थे वहां पे। तो गॉस लॉ क्या होता था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में? गॉस लॉ फॉर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता था? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds is equal to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ना? ये गॉस लॉ किसके लिए है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैग्नेटिज्म में सेम ये चीजें, ये क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पे मैग्नेटिक B इंटू ds हो जाएगा, और Q की जगह पे भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चेंज आता है। वेयर, आपको ये पता है ना यहाँ पे क्या क्या चीजें? वेयर क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू ds, क्या बोलते हैं इसे? क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds इज the electric flux, is the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होती है? कि किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। ठीक है? किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर हो अगर एरिया, तो उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों? तो क्या लिखा आपने यहाँ पे? E इंटू ds को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड Q इनसाइड, Q इनसाइड, Q इनसाइड क्या होता है? इज द नेट चार्ज, is the net charge, is the net charge enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface। तो सिमिलरली जैसे हमने क्या करा, कूलाम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमें पता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर इसके थ्रू हम यहाँ फाइंड कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम मैग्नेटिज्म में भी करते हैं। तो मैग्नेटिज्म में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म में ये हो जाएगा, similarly from the question,
फ्रॉम द इक्वेशन, कौन सी क्वेश्चन, बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम अपॉन, आप यहाँ पे स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या होता है यहाँ पे, एम पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये पॉजिटिव एम भी होता है एन पोल के लिए और नेगेटिव एम होता है साउथ पोल के लिए एम। तो वी कैन ड्राइव द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। Gauss law for magnetism as closed integral b into ds is equal to mu naught और m inside, देख रहे हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है पूरा की पूरा, वेयर आपके पास ये है क्या यहाँ पे, वेयर क्लोज इंटीग्रल b into ds is the magnetic flux, ठीक है, and m inside क्या है, is the net pole strength, is the net pole strength inside the closed surface, inside the closed surface, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। द नेट मैग्नेटिक, क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डायपोल्स पे, सिंगल पोल मोनोपोल नहीं होता है, मोनोपोल उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एन और एस दोनों होना चाहिए। तो अगर किसी क्लोज सरफेस में, क्योंकि आपको पता है गॉस लॉ किस पे लगता है, क्लोज सरफेस में, इन क्लोज सरफेस में, तो क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो द नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ठीक है, enclosed by any closed surface, अरे ठीक है, क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन b इंटू ds इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। क्लोज इंटीग्रल b इंटू ds इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 0। इसे ही बोलते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो
नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, the flux of the magnetic field through any closed surface is zero. Gauss law for magnetism. ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एस इज इक्वल टू 0. क्लियर हुआ इतना? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 4.8 into 10 to the power minus 2 joule Tesla inverse is placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, वो एक उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है m, वो कितना है 4.8 into 10 के पावर माइनस 2 जूल पर टेस्ला, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 30 डिग्री के साथ, वो एंगल बनाता है मैग्नेट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो इतना है. तो आपको क्या फाइंड करना है उस पर, एक्टिंग ऑन द नीडल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल. हो जाएगा टाउ, आप फाइंड कर सकते हो टाउ. फटाफट से मुझे टाउ निकाल के दिखाओ जल्दी से. तो क्लियर हुआ, टाउ इक्वल टू टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू ये थी, बी ये था, साइन थीटा 30, तो 30 की वैल्यू 1/2, और आप इसे सॉल्व कर दोगे तो 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा. ठीक है. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसकी मतलब जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में. फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में. अर्थ का मैग्नेटिज्म जानते हो ना, आपको पता है ना, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. कि अगर हम किसी भी नेडल को या मैग्नेट को सस्पेंडली रख दें कहीं पे थ्रेड से, तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हो जाएगा. समझ रहे हो? तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. समझ लो, अर्थ में हम, और इसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है कि कब कैसे देखा गया अर्थ में मैग्नेटिज्म. ठीक है, पढ़ा तुम लोगों ने कि मैंने कहा था पढ़ने के लिए. The branch of physics, that deals with the study of earth magnetism is called terrestrial magnetism. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, और इसे एक दूसरा वर्ड भी है जियो मैग्नेटिज्म. जियो मैग्नेटिज्म
जियोग्राफी। ठीक है, बना देते हैं डायग्राम अर्थ का। ठीक है, ऐसे कुछ बना देता हूँ मैं। और ये इस अर्थ की एक्सिस है, इस तरह से रोटेट करता है यहाँ पे। और इसके इनसाइड में और यहाँ पे रखा है एक मैग्नेटिज्म, मैग्नेट। ठीक है, एन और एस इसका है। एन और एस। और ये क्या है, म्यू। म्यू है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और फिर इसके पास आपको पता है एन और एस, तो क्या होगा, इसके साथ क्लोज लूप बनेंगे। तो देखो क्लोज लूप कैसे बनता है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ ऐसे, ये हो गया, ये बन गया आपका डायग्राम। और इसमें डायरेक्शंस दिखा दो। एस की तरफ आती है। ठीक है, और एन से बाहर की तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गया, बन गया। और ये जो होती है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। जियोग्राफिकल साउथ पोल, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। जियोग्राफिकल साउथ पोल, और इसे कहते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो आपकी लाइंस आ रही है इसे बोलते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, और ये तुम्हें पता होता है कि अर्थ में ऐसे लैटिट्यूड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एबव पार्ट में इनके बीच का ये वाला जो एंगल होता है ये होता है लगभग आपका 11.5। कितना होता है ये, 11.5 डिग्री। आपको पता होगा 23.5 समथिंग इस तरह से होता है ना। याद आ रहा है कुछ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ में, वही चीज है। और इसको बोलते हैं आप जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल।
एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स को आपको बताना होता है, ठीक है। और इसको यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डिप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ठीक है। दी अर्थ, क्या क्या बोला मैंने, 3 कंपोनेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली जिनके थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सबसे पहला है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ये 3। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a point on its surface is usually characterized by 3 quantities, ठीक है बच्चों, 3 क्वांटिटीज। अब वो 3 क्वांटिटीज कौन कौन आपके पास है? सबसे पहला ए डिक्लाइनेशन, बी इंक्लाइनेशन और DIP टिप, एंड सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ठीक है। These are known as the elements of the earth magnetic field, earth magnetic field, यही है एलिमेंट्स कौन से? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए डिक्लिनेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये डिक्लिनेशन, हो गया इतना, लिख लिया इतना, ठीक है। डिक्लिनेशन क्या बोला हमने? अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स, that is through the axis of rotation of the earth, ठीक है। लिख लिया इतना? आपको पता है ना, नॉर्थ और साउथ इसमें ही एक्सिस में क्या करता रहता है? आपका अर्थ रोटेट करता रहता है,
the earth the earth surface is called the geographical meridian. The geographical meridian. ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको, डायग्राम को। जी, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। मान लें सपोज ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये आपका है जियोग्राफिकल, एक इसमें बना रहे हैं हम जो हमारे जो मैग्नेट है अंदर अर्थ का, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इस तरह से इसमें क्या है, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। ऐसे दोनों कंपोनेंट हम बना दे रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी डायग्राम बना नहीं पूरा, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसी के पीछे, ठीक है, पीछे, क्योंकि देखो एक्सिस पे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा अर्थ, तो अंदर वाला ये मैग्नेट्स है, कौन सा, एन और एस। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल पार्ट, और ये आपका क्या है, ये एक फेज बना लेते हैं इसके पीछे, ठीक, ये 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 एक तरह से क्या बन गई, बुक टाइप के बन गई। अर्थ क्या करेगी जब से रोटेट करेगी, तो ये क्रॉस सेक्शन पार्ट है उसके। ज्योग्राफिकल नॉर्थ आपको अपने डायग्राम में देख सकते हो, पिछले वाले डायग्राम में, कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ क्या था वहां पर, तो ये मैग्नेट से निकल रही है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल बी वी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, इसे हम लिखते हैं बी एच। क्या लिखते हैं, बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट को आप इस तरह से मिला सकते हैं वेक्टर के, ये वेक्टर्स, और इसको बोलते हैं आप मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, और अभी बताया मैग्नेटिक मेरिडियंस या जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन करता है अर्थ, जिसके थ्रू, ठीक है, ज्योग्राफिकली पोल्स है। और एंगल, ये जो डिक्लिनेशन होता है इसे आप कहते हैं ये वाला पार्ट, एक एंगल यहाँ पे बनाता है ये इस तरह से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और वो ये पोल, इसको आप कह लीजिए एंगल थीटा, और इसे बोलते हैं डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन, इसे आप क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। जी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, डिक्लिनेशन, एक यहाँ पे भी एंगल बनता है, इसको डेल कहते हैं,
ये अलग होता है, इसके बारे में अब आगे बताएंगे नेक्स्ट वाले उसमें। इंक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन एंगल किस किस के बीच बन रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ के बीच। The angle made by the magnetic meridian at a point with the geographical meridian is called a declination of at that point. इसे कहते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। क्या करना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और डेल थीटा वर्टिकली, ये को कंपोनेंट बी एच बी वी और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है।